नमस्कार, सी न्यूज़ भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं अखिलेश पांडे। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। खबरों के इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां मकान की दीवार ढह जाने से दबे 7 मजदूर, 3 की हुई मौत। कहां ब्रेक फेल होने से नहर में जा गिरी टेम्पो, टला बड़ा हादसा। साथ ही जानेंगे कि कहां जैन मुनियों के विरुद्ध विद्यालय की टीचर की टिप्पणी पर जैन समाज ने दिया ज्ञापन। ऐसी और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी नवरात्रि के पावन पर्व पर श्री श्री 1008 मां सिद्धेश्वरी धाम मेघासन मंदिर परिसर में श्रीमद् भागवत महापुराण एवं दैनिक शिवार्चन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें वृंदावन धाम से पधारी कथावाचक पूजता किशोरी के मुखाग्र सुनाई जा रही है। कथा सुनने पर नगर एवं ग्रामीण क्षेत्र से लोग बड़ी संख्या में मेघासन मंदिर आ रहे हैं। बता दें कि मंदिर पुजारी के कथन अनुसार मेघासन मंदिर विगत 5000 वर्षों पहले छोटे रूप में बनाया गया था। मंदिर में भक्तों की आस्था और विश्वास व मनोकामनाओं के चलते मंदिर से जुड़े समिति के सभी समाजजनों ने सहयोग से कुछ ही वर्षों में मंदिर को बड़ा रूप दे दिया है। ये मंदिर कितने वर्ष पुराना है? लगभग 5000 वर्ष। इस मंदिर की क्या विशेषता है? यहाँ नवरात्रि में बड़े दूर दूर से श्रद्धालुगण आते हैं। यहाँ पर हर वर्ष यज्ञ, श्रीमद् भागवत कथा, शिवार्चन और कन्या भोज चलता रहता है। दूर दूर से बड़े बड़े लोग आते हैं, उनकी भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। और हर चतुर्दशी को यहाँ पर मेला लगता है और देवी देवताओं का बड़ा वो है, जिसकी कृपा से यहाँ पर लोगों के काम होते हैं, आस्था है। और हर साल नवरात्रि में बड़े धार्मिक आयोजन यहाँ पर होते रहते हैं और हर वर्ष यहाँ पर यज्ञ है, शिवार्चन है, भागवत है। यह तो लोगों की मन की मुरादें पूरी होती हैं, तो काफ़ी बड़ी संख्या में श्रद्धालुगण यहाँ पर आते हैं और धर्म का लाभ लेते हैं। अशोकनगर से सी न्यूज़ संवाददाता सिद्धार्थ साथ की रिपोर्ट। इस वक्त की बड़ी खबर धार जिले के कुशीनगर से है, जहां पर एक निर्माणाधीन मकान की दीवार ढह जाने से 7 मजदूर की दबने की आशंका है। हालांकि 3 लोगों की मरने की आशंका जताई जा रही है। इस घटना के बाद पुलिस प्रशासन, कुक्षी प्रशासन मौके पर पहुंच गया और दबे हुए मजदूरों को निकालने का रेस्क्यू भी शुरू कर दिया। हालांकि खबर प्राप्त होने तक अब तक करीब 4 मजदूरों को निकाला जा चुका है। वाकया धार जिले के कुशीनगर के कृपाल नमकीन के निर्माणाधीन मकान के पास लगे मकान की दीवार गिरने से मजदूरों के दबने की घटना है। धार से सी न्यूज़ संवाददाता प्रकाश जोशी की रिपोर्ट। जिले के बाराचट्टी थाना अंतर्गत तेतरिया स्थित लोहिया नगर नहर में अहेले सुबह बहुत बड़ा हादसा टल गया। मोहनपुर और बाराचट्टी प्रखंड को जोड़ने वाली बुमुआर रोड से पंचायत के सिमरवार गांव से लगभग 6 की संख्या में सवारी लेकर आ रहे ऑटो वाहन का ब्रेक फेल हो जाने से चालक समेत 20 फीट नहर में जा गिरी। इस दौरान चालक घायल हो गया। गनीमत रही कि सभी सवारी को चालक पहले ही उतार दिया था। अभी चालक गुप्ता सिंह को सिमरवार के ही निवासी बताए जा रहे हैं। स्थिति सामान्य है। नहर में गिरी ऑटो की रजिस्ट्रेशन संख्या BR02AA9746 बताई जा रही है। ऐसे ये घटना घटा टेम्पो जो नीचे गया है? अरे उधर से रोड तो खराब है या रोड के कारण ये भी टैंकर फंस गया। टैंकर का फंसा? रात में फंसी है, शाम के 8 बजे। अच्छा। यहाँ का विधायक लोग, MP लोग अपने घर घर में तेल लगा के सोते हुए हैं। पब्लिक यहाँ। ड्राइवर का क्या हालत है? ड्राइवर का तो भाई कमर में चोट आ गई। किधर से किधर जा रहा था टेम्पो? टेम्पो सिमरवार से बाराचट्टी जा रहा है। सवारी उसमें था? उसमें सवारी 5-6 थे। कैसे का उसमें गया? नीचे कैसे चल गया गाड़ी? नीचे सवारी उतार के सोचे कि बाइक कर लेंगे गाड़ी। अच्छा। बाइक की हालत ही में अब ब्रेक ना लगा, ब्रेक फेल कर गया, उसी बीच में चला गया। मतलब ड्राइवर साथ में चल गया था नीचे? ड्राइवर साथ में चला गया। घायल हो गया? घायल हो गया। नाम पता है उसका? ड्राइवर नाम तो पता है। क्या नाम है? गुप्ता सिंह। गुप्ता सिंह उसका नाम है जी। कहाँ? सिमरवार का? सिमरवार। ये कौन सी जगह का क्या नाम हुआ? जगह बाराचट्टी लोहिया नगर को गया से सी न्यूज़ संवाददाता राहुल नयन की रिपोर्ट। मोहम्मदी खीरी हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी नगर पालिका परिषद द्वारा आयोजित मेला श्री राम लीला में अखिल भारतीय विराट दंगल का 2 दिवसीय आयोजन का समापन हुआ। दंगल का शुभारंभ दंगल के आयोजक विनोद तिवारी ने फीता काटकर किया। शुभारंभ नगर पालिका अध्यक्ष ने पहलवानों का हाथ मिलाकर पहली कुश्ती कराई। अखाड़े में खालिद पहलवान चंदौसी व रॉकी पहलवान हरियाणा के बीच हुई, जिसमें खालिद पहलवान विजयी हुए। दूसरी कुश्ती शीलू पहलवान मथुरा बा जालिम सिंह पहलवान राजस्थान, जिसमें शीलू पहलवान विजयी हुए। लखीमपुर से सी न्यूज़ संवाददाता अतुल मिश्रा की रिपोर्ट।
श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन समिति द्वारा शुक्रवार को सिलवानी थाने पहुंचकर पुष्पा विद्यालय की टीचर के द्वारा जैन मुनि के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने पर कार्यवाही की मांग को लेकर थाना प्रभारी माया सिंह को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में उल्लेख किया गया कि नगर के पुष्पा विद्यालय की प्राचार्य सिस्टर सोफिया द्वारा जैन मुनियों और भगवान के विरुद्ध बच्चों के समक्ष अपशब्द एवं गलत तथ्यों के साथ अभद्र टिप्पणी की है, जिससे जैन समाज की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। अभद्र टिप्पणी से जैन समाज में दुख और रोष व्याप्त है। समाज ने पुष्पा विद्यालय की प्राचार्य सिस्टर सोफिया के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की मांग की है। रायसेन से सीनू संवाददाता राजेश साहू की रिपोर्ट। शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय दतिया में आज़ादी के अमृत महोत्सव के तत्वाधान में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान रिकॉर्ड 75 यूनिट रक्तदान हुआ, जो दतिया के इतिहास में आज तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। इस शिविर का आयोजन अस्पताल अधीक्षक एवं विभागाध्यक्ष पैथोलॉजी विभाग डॉक्टर अर्जुन सिंह, सेंट्रल पैथोलॉजी लैब प्रभारी सह प्राध्यापक डॉक्टर आनंद भतकारी और ब्लड बैंक प्रभारी डॉक्टर जय भारत द्वारा आयोजित किया गया। दतिया से सीनू संवाददाता नितिन दांतरे की रिपोर्ट। एक और सरकार बच्चों की भोजनालय की मेन्यू लिस्ट जारी कर रही है, तो दूसरी ओर तीसरी प्रखंड के पलम रुवा पंचायत के अंतर्गत बेलाटान के उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय में बच्चों की मिली जानकारी के अनुसार सचिव जमालुद्दीन के द्वारा मनमाने ढंग से मध्याह्न भोजन दिया जा रहा है। बच्चों के द्वारा बताया जाता है कि पहले तो कभी स्कूल में मिलता ही नहीं था और 2 सप्ताह से अंडा भी नहीं मिल रहा है। वहीं मध्याह्न भोजन में सिर्फ सब्जी चावल परोसा जा रहा है। बच्चों ने ये भी बताया कि लॉकडाउन में जो मध्याह्न भोजन का पैसा आया था वो कम करके बांटा गया है। मिली जानकारी के अनुसार बच्चों को 1500 की जगह 850 रुपये ही बांटा गया है। तुम लोग को फल मिलता है खाने के लिए? फल मिलता है? सेब केला वगैरह कुछ नहीं? अंडा मिल रहा है? अंडा भी नहीं मिल रहा है। तुमको कितना मिला छोटी? क्या नाम हो तुम्हारा? कितना कौन क्लास में पढ़ती हो? तो तुम लोग यहाँ बैठी हुई हो, टीचर कहाँ, सर कहाँ? आप लोग जाएगी तुम लोग? तो सर कहाँ चले गए? सर क्या नाम है सर का? सर का नाम क्या है बताओ? अशोक कुमार। फल नहीं मिलता है, अंडा भी नहीं मिलता है। क्या नाम है वो सर का? नाम क्या? सर का नाम क्या? अशोक। मेरा नाम जमालुद्दीन। हाँ, इस स्कूल का आप क्या है? सचिव। तो जो बच्चों शिकायत कर रहे हैं कि हम लोग को 2 सप्ताह से अंडा वगैरह नहीं मिल रहा है, फल कभी मिला नहीं, इसके बारे में आप क्या कहिए? 2 सप्ताह से नहीं सर, ये जो है सो यही फर्स्ट सप्ताह से अध्यक्ष जो है कलकत्ता चले गए, वो निकासी करेंगे। दुकान का पैसा हो गया है, दुकान वाला नहीं देना चाहता, बोला पैसा दीजिएगा तब सामान देंगे। तो अध्यक्ष जो है आएगा, पैसा मिलेगा। लेकिन सर जी वो तो आपके नेतृत्व में फिर अध्यक्ष क्यों बोल रहे हैं आप? अध्यक्ष जो है सो वो निकालते हैं सर, पैसा निकाल के दुकान में पेमेंट वो करते हैं, सामान जो है सो हम ले लेते हैं। कहीं दुकान नहीं, यहाँ जो है सो दुकान वाला खुद आता है बेचने के लिए, सामान उसी से लिया जाता है। कुछ बच्चों के द्वारा शिकायत है कि हम लोग को जो एमडी भोजनालय का जो पैसा है तो 800 साढ़े 800 करके मिला था, इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं सर, 1789 करके उन लोग को जो है सो निकाला। हाँ। और यहाँ के जो अध्यक्ष हैं निकाल के वितरण किए। यही तो मैंने हमारे तरफ से पैसा हम सिर्फ हम अपने हाथों से भी नहीं बांटे, गांव वाले ही सब लोग बांटे। तो कितना करके बांटे? 1789 करके बात हुआ सर। लेकिन बच्चे तो बता रहे 850। देखिए फोटो है हम लोग के पास। हाँ, लेकिन बच्चे तो बता रहे 850 करके। अब वो तो पूछना होगा सर, हम मैंने बांटे नहीं। लेकिन हम तो आपको पूछेंगे क्योंकि सचिव आप हैं। हम हैं सचिव, लेकिन 1789 पर हम जो है सो बच्चों को 1789 करके बांटे। देखिए सर, 1700 है प्लस रजिस्टर में नोट है। अब बच्चा कौन क्या बोल रहा है सर, कौन नहीं बोल सकता। क्या नाम है अध्यक्ष का? अध्यक्ष हाँ, केला मूसा। झारखंड से सीनू संवाददाता आनंद बरनवाल की रिपोर्ट।
बालूमाथ थाना क्षेत्र के अमरवाडीह ग्राम में शुक्रवार को बिजली करंट से एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। बता दें कि विजय गंजू उम्र 25 वर्षीय अमरवाडीह अपने घर के समीप बिजली का कुछ कार्य कर रहा था कि इसी दौरान बिजली करंट की चपेट में आ जाने से गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके बाद आसपास के ग्रामीणों ने घायल युवक को बालूमाथ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाए, जहां पर चिकित्सक पुरुषोत्तम कुमार के द्वारा प्राथमिक उपचार किया गया। वहीं स्थिति को गंभीर देखते हुए चिकित्सकों द्वारा बेहतर उपचार के लिए घायल युवक को रांची रिम्स रेफर कर दिया गया है। झारखंड से सी न्यूज़ संवाददाता मोहम्मद अरबाज की रिपोर्ट। प्रयागराज जिले के थाना बहरिया कपसा गांव निवासी शिक्षा माफिया केएल पटेल उर्फ कृष्णलाल पटेल पुत्र राम नेहोर की संपत्ति को प्रशासन ने कुर्क किया है। बताया जाता है कि केएल पटेल जो प्रतियोगी परीक्षाओं में छात्रों को नौकरी दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी करके अर्जित की गई संपत्ति से स्वयं एवं अपने भाई नंदलाल को क्रय करके जो सदर तहसील के मफोटगंज और शिवकुटी प्रयागराज में लगभग 10 करोड़ कीमत की संपत्ति को प्रशासन ने गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क कर दिया है। कुर्क की कार्रवाई की जा रही है। इनके यहाँ पे 2 मकान हैं जिनका एरिया 150 वर्ग मीटर है और 50 मीटर वर्ग है और इनकी जो एस्टिमेटेड वैल्यू है वो लगभग 10 करोड़ है। दोनों का टोटल एस्टिमेटेड वैल्यू 10 करोड़ का है और इनके खिलाफ बाकी जो भी और प्रॉपर्टीज़ हैं उनको आइडेंटिफाई किया जा रहा है और वो भी इसी तरह कुर्क किए जाएंगे। इनके खिलाफ 4 मुकदमे हैं और इनके खिलाफ शिक्षा माफिया के अंतर्गत इस तरह के जो प्रतियोगिता वाले परीक्षा होते हैं उनमें घोटाले के संबंधित मुकदमे दर्ज। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता रणविजय सिंह यादव की रिपोर्ट। शारदीय नवरात्र के समय कस्बे में किया जा रहा है भव्य गरबा एवं झांकियों का प्रदर्शन। नवरात्रि के समय कस्बे में शीतला माता चौक, गणेश मंदिर, होली चौक, लोधा मंदिर, मोहल्ला सुभाष चौक में माता की प्रतिमा स्थापित कर गरबा नृत्य का आयोजन किया जा रहा है। नवदुर्गा भक्त मंडल के नन्हे नन्हे बालकों के द्वारा प्रतिदिन झांकियों का भी आयोजन किया जा रहा है। राजस्थान से सी न्यूज़ संवाददाता रमेश शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।